सबसे पहले जहाँ झुकी वहाँ मकान, चुनाव के बाद बुलडोजर राज, यही तो है भाजपा वालों की सच्चाई। जहांगीरपुरी में जिनका घर टूट रहा है वो तो बांग्लादेश से है, इसलिए तुम निश्चिंत रहो। ऐसे जनता का एकता तोड़ा जाता है। हिंदू मुसलमान सबका घर टूटा है। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं, काफ़ी संख्या में जो मजदूर हैं, जो बेघर हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ खिलाड़ियों का प्रदर्शन चल रहा है, वहाँ तो सारी मीडिया है, लेकिन मजदूरों के मुद्दों को लेकर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे साथ खास मेहमान हैं और लगातार शोषित वंचित मजदूरों की आवाज़ उठाती रही हैं। कैसे देख रही हैं इस देश में अब मजदूरों की बात अब मुद्दा भी नहीं रहा। हाँ, गरीब जनता के घरों पे बुलडोज़र चलाना जो सरकार समझती है कि उसका काम है ना, तो उस सरकार का क्या किया जाए। बुलडोज़र चलवाती भी है और उसका प्रचार भी करवाती है कि हम बुलडोज़र चलवाए हैं। तो क्या कीजिए, जैसे मेहरौली में और तुगलकाबाद में हज़ारों लोगों को विस्थापित करने के लिए नोटिस दिया गया है। हज़ारों लोगों, दिल्ली में ये हो रहा है। दिल्ली में ही तुगलकाबाद फोर्ट के 100 मीटर के दायरे में हज़ारों लोगों के घर में नोटिस दिया गया है कि उनको विस्थापित किया जाए। कितनी ज़मीनें हैं मैम? जो मैंने कहा, तुगलकाबाद फोर्ट के 100 मीटर के दायरे में जितने लोग हैं, लगभग 1.5 से 2। क्या दिल्ली सरकार का नोटिस है, नगर पालिका है या ASI का नोटिस है? मतलब केंद्र सरकार की आर्कियोलॉजिकल, हाँ, केंद्र सरकार की ओर से नोटिस है। और उसी 100 मीटर के दायरे में रमेश विधुरी का भी घर आता है, उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया। रमेश विधुरी का घर आता है, भाजपा का जो MLA है उनका घर आता है, लेकिन उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया। तो कितने लोग विस्थापित होंगे इससे? विस्थापित होंगे 10 से 15 हज़ार लोग। 10 से 15 हज़ार? हाँ, 10 से 15 हज़ार। लेकिन ये तो कह रहे थे कि हम दिल्ली में सबको घर दे रहे हैं, जितने लोग सबसे पहले जहाँ झुकी वहाँ मकान, चुनाव के बाद बुलडोजर राज, यही तो है भाजपा वालों की सच्चाई। कहाँ जाएंगे ये लोग? कहाँ जाएंगे ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना। उनको घर देना ये सरकार की जिम्मेदारी थी, है कि नहीं? पॉलिटिकल इशू भी नहीं रहा ये सब ना, पॉलिटिकल इशू रहा नहीं रहा। पॉलिटिकल इशू बनता क्या है इस देश में? हिंदू मुसलमान बनता है पॉलिटिकल इशू। जहांगीरपुरी में जब बुलडोजर चलाया जाता है तब बोल दिया जाता है ये बांग्लादेश से हैं, ये मुसलमान हैं, ये सब ज़्यादातर हिंदू हैं। हिंदू मुसलमान दोनों हैं, ऐसा ही होता है। घर हिंदू मुसलमान दोनों को ही चाहिए होता है, कपड़ा हिंदू मुसलमान दोनों को ही चाहिए होता है, घर उजाड़ना हिंदू मुसलमान दोनों का ही होता है। लेकिन न्यूज़ मीडिया के माध्यम से, गोदी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से ये दिखाया जाता है कि ये मुसलमानों का घर तोड़ा जा रहा है, ये बाहर से हैं, इनका घर तोड़ा जा रहा है। और इसीलिए जिनका घर हो सकता है कल तोड़ा जाए, उनको भी अगर ये समझा दिया जाए कि मैंने जहांगीरपुरी में जिनका घर टूट रहा है वो तो बांग्लादेश से है, इसलिए तुम निश्चिंत रहो। ऐसे जनता का एकता तोड़ा जाता है। चलिए पहले इनसे, मैम से बात करेंगे, एक बार फिर से उन लोगों से ही बात करते हैं। ये लोग हैं जो गरीब हैं, यहाँ के जो मजदूर हैं, ये महिलाएं हैं जो आप लोग ये रह रही थी, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। हैं, कहाँ से आई हैं बहन जी? तुगलकाबाद से। कितने साल से रह रही थी? 15-20 साल से। पकड़िए इसको। 15-20 साल से रह रही थी। तो अब क्या कह रही है सरकार? वहाँ से घर तोड़ा जाएगा, घर तोड़ा जाएगा। कहाँ जाएंगी? कहाँ जाएंगे? मारेंगे, वही घर क्यों छोड़ेंगे? क्या नाम है आपका? कविता देवी। हिंदू है? हाँ जी। तो अभी आपका घर टूट रहा है? क्यों? हिंदू या मुस्लिम कैसे, उसमें क्या रखा है? सब का तोड़ा। हिंदुओं का तो नहीं टूट रहा होगा, पूजा पाठ करते हैं कि नहीं? नहीं भाई, सब किसी का तोड़ते हैं, हिंदू मुस्लिम का सबका टूट रहा है। सबका टूट रहे हैं। क्या नाम है आपका? निकी सिंह। अच्छा, तो आपका भी घर टूट रहा है? हमारा भी घर टूट रहा है। 1100 लोगों का घर टूट रहा है तुगलकाबाद गाँव। 1100। कुछ और लोग स्टैंड बाई में हैं, उनसे ही बात करेंगे। और ये जरूरी है, सोचिए जंतर मंतर पर हजारों मीडिया है, लेकिन मजदूरों की कोई बात नहीं। कहाँ से आई हैं? हम फतेहपुर बेरी से आए, साउथ दिल्ली से। क्या हुआ? हम लोग का वहाँ तो दीपावली के टाइम में तोड़फोड़ हुई है। सब लोग घर सजाने में थे, दीपावली मनाने की खुशी मना रहे थे, उसी बीच बिना नोटिस। हिंदू हो? हम हिंदू है। पूजा पाठ नहीं करते हो क्या? नहीं, पूजा पाठ करते, क्या पूजा पाठ से रुक जाएगी? वोट मोदी जी को नहीं दिए होगे? क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी एक वोट क्यों, मोदी जी को वोट देंगे, वो मोदी तब बच जाते, मोदी जी को देते तो। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं है। वोट देते हैं, क्यों ना देते? पूजा पाठ करते हो कि नहीं टाइम? हम मुसलमान हैं। अच्छा, तो मुसलमान का भी टूट रहा है? और क्या, मुसलमानों का भी टूट गया। मैं तो हैं। हिंदू मुसलमान सबका घर टूटा है।
हिंदू मुसलमान सबका है। क्या नाम है? राममती। कितने साल से रह रही थी? हम सन 2015 से। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं आपको, और ये लोग मजदूर हैं, लेकिन कोई इनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैम, अब लीगल पहले था कि लोग कोर्ट जाते थे, रोक लग जाती थी, जैसे हल्द्वानी में हुआ, ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। देखिए, कोर्ट ने एएसआई को कहा है कि सर्वे रिपोर्ट जमा दो। सर्वे का मतलब क्या है? पुनर्वास के लिए सर्वे बोला जाता है ना, लेकिन सर्वे रिपोर्ट जमा नहीं दी अभी तक एएसआई ने। तो स्टे तो इतने दिनों से था, लेकिन अचानक से एएसआई बिना सर्वे का डिमोलिशन का नोटिस दे दिया है। ठीक है, सवाल ये है तो ज़्यादातर जो ये का नहीं है ना, कितने दिनों तक लोग एंडलेस इस इनसिक्योरिटी में रहेंगे कि कभी भी मेरा घर टूट सकता है। क्यों इस समस्या का मैंने ये नीति क्यों नहीं हो सकती कि बुलडोजर नहीं चलेगा? लोगों ने घर बनाया है, अगर घर के लिए, कमर्शियल बिल्डिंग तो है नहीं, घर बनाने के लिए अगर घर पे क्यों बुलडोजर चलेगा? सवाल ये है। तो ये आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं, इस समय जंतर मंतर पर हूँ, और इनकी बात कोई करने वाला नहीं है। मेरी कोशिश होती है कि तमाम ऐसे लोग जो गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, शोषित वंचित हैं, उनकी खबरें आपको दिखाई जाए। ये सब के सब लोग बेघर होने वाले हैं, और इस देश के तमाम राज्यों में, कभी हल्द्वानी, कभी कठपुतली कॉलोनी, इनको रिहेबिटेट कब किया जाएगा? इसमें ज़्यादातर SC ST OBC माइनॉरिटी, मुसलमान, दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब लोग हैं। इनको न कोर्ट से न्याय मिलता है, न कोई टीवी अखबार है, न मीडिया है। इसलिए मेरी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि ये तमाम खबरें आपको मैं दिखाऊं, आप तक पहुंचाऊं। मैं फिर कह रहा हूं, ये वो खबरें हैं। सोचिए, इसी जंतर मंतर पर 1000 से ज़्यादा मीडिया है, क्योंकि खिलाड़ी धरने पर बैठे हैं, वो भी खबर जरूरी है। लेकिन सोचिए, इस देश की प्राथमिकता में, इस देश के टीवी अखबार में, इस देश की मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में गरीब अब प्राथमिकता पर नहीं है। नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश होती है कि इनकी खबरें आप तक पहुंचाई जाए। इन गरीब, लाचार, बेबस लोगों को बेघर किया जा रहा है। इस देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना घर नहीं है, और वो ज़्यादातर 99.99% SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, जो बेघर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। सोचिएगा जरूर। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।